नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, बलिया में तेल का जो है कि खान मिला है, तो क्या भारत की किस्मत इससे बदलेगी? क्या भारत में भी अब तेल का जो है वो खुद से ही यहाँ पर खनन करके तेल को निकाला जाएगा? ये तेल का भंडार करीबन 300 किलोमीटर का बताया जा रहा है कि 300 किलोमीटर के एरिया में है। तो क्या अब बलिया जो है कि ये नया सऊदी बनने वाला है? साथियों, बलिया एक यूपी का एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। इससे इतिहास भी बहुत ही रोचक जुड़ा हुआ है, भारत की स्वतंत्रता सेनानी से लेकर सारे चीजों का। और बलिया हमारा पड़ोसी जिला भी है, यानी कि बलिया के बगल में मऊ है और मेरा जो गृह जनपद है वो मऊ है। तो इसके बारे में हमें भी थोड़ी अच्छी सी जानकारी है, क्योंकि हमें यहाँ से अच्छा लगाव है। चलिए, आपका अपना कौन सा जिला है, किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। और आपकी इस पर क्या राय है, ये हमको कमेंट में वीडियो के बाद आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पूरा मैटर आपको समझाते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक सागरपाली गांव है। वहां पर कच्चे तेल का जो है कि भंडार की खोज हुई है, जिसको कि ओएनजीसी ने खोजा है और इसको निकालने का जो है कि प्रयास किया जा रहा है। इसको करने के लिए वहाँ के स्थानीय किसानों से भूमि को जो है कि लिया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, मतलब किया जा सकता है जब इसको अगर कंफर्म सारी चीजें हो जाएंगी तब। उत्तर प्रदेश के जो सागरपली गांव है उसके पास से यह एक महत्वपूर्ण कच्चे तेल का भंडार का जो है कि खोज किया गया है। यह खोज भारत की जो प्रमुख तेल अन्वेषण एजेंसी, जिसको कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी कहा जाता है, ये गंगा बेसिन में किए गए 3 महीने के जो है कि सर्वेक्षण के बाद किया, यानी कि 3 महीने से इस खोज को किया जा रहा था। इसके बाद जो है कि इसको कंफर्मेशन इसका जो है कि मिला है। यह जमीन से लगभग 300 मीटर और नीचे स्थित है। यह स्थल बलिया के सागरपाली से लेकर प्रयागराज फाफा मऊ तक 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि प्रयागराज का कहीं इस साइड फाफा मऊ है, और यहाँ पर जो है कि आप बलिया को देख सकते हैं। इस पूरी जो है कि मैप में ये पूरा जो बेसिन है, ये टोटल गंगा नदी से जो है कि ये गंगा रिवर से ये पूरा लगा हुआ है ये टोटल। तो इसके जो है कि तट के साइड पे जैसे कि इसको देखा जाने का जो है कि काम किया जा रहा है। तो ये वहां तक फैले होने की जो है कि आशंका की जा रही है, इसको जो है कि खोजा जाएगा। जिस भूमि पर ड्रिलिंग चल रही है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है जो थे चित्तू पांडे, उनके परिवार की है। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्टिविटी भी इससे है, ये उनके परिवार की ही जमीन है। साथियों, ओएनजीसी ने इस जो जहां पर चल रही है ड्रिलिंग, जो कि करीबन 6 एकड़ की भूमि है, उसको जो है कि 10 लाख प्रति सालाना उनको भुगतान करके 3 साल के लिए इस पूरे खेत को जो है कि लीज पर ले लिया है। साथियों, अब इसका लोकल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोकल लैंड ओनर हैं उनका जो है कि जो खेत की मूल्य है उसमें जो है कि वृद्धि हो जाएगी इसके वजह से। साथ ही अगर एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि वहां पर जब ये सारी चीजें होंगी तो वहां पर लेबरों का भी काम लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने में, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आएगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि बूस्ट होगा, बेटर रोड होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, वाटर का एक्सेस, बाकी सारी चीजों को भी देखा जाएगा। वहीं जो ये लैंड ओनर हैं, आपको पता है ये चित्तू पांडे के जो है कि फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके उस खेत के अगल बगल के जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए भी जो है कि ये अच्छी बात है और इनकम का जो है कि अच्छा सोर्स बन सकता है। साथ ही अगर इसको राष्ट्रीय और मतलब नेशनल और स्टेट लेवल पर अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो एनर्जी सिक्योरिटी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया करीबन 85% जो अपना क्रूड ऑयल है वो विदेशों से इंपोर्ट करता है, यानी कि विदेश से ये मंगाता है 85% ऑयल। तो अगर ये अपने यहाँ मिलता है तो इससे जो है कि इसमें थोड़ा सा कमी होगा, तो ये भारत के रेवेन्यू के लिए, भारत की जीडीपी के लिए और भारत की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही इससे जो है कि रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। अगर मिलता है तो भारत हो सकता है फ्यूचर में कि ये तेल बेचने का भी काम करे, अगर अधिक मात्रा में मिल जाएगा तो। फिर जो रूरल मतलब कि गांव के जो हम लोगों के साइड
यूपी में, जो ईस्टर्न यूपी के साइड के जो क्षेत्र हैं, उनके साइड थोड़ा सा विकास में जो कि कमी है, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि मेन स्ट्रीम में इनको नहीं लिया जाता है, थोड़ा सा पिछड़े टाइप के हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा जो है कि डिस्कवर होगा, क्योंकि मैं भी इसी साइड से आता हूँ। जस्ट यहाँ बलिया, बलिया के साइड में आपका यहाँ पर मऊ आता है, और उसके बाद में इस साइड गाजीपुर, और उसी के पश्चिम साइड में वाराणसी प्रयागराज भी आता है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि भू राजनीतिक और सामरिक महत्व इसका क्या है। तो साथियों, आयात निर्भरता में कमी होगी। भारत अपना अधिकांश जो कच्चा तेल है वो पश्चिमी एशिया से आयात करता है, और यह खोज रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान देगी। साथियों, अगर ऊर्जा कूटनीति की बात करें तो ये घरेलू उत्पादों में वृद्धि, वैश्विक ऊर्जा वार्ता में भारत के लिए सौदेबाजी, जो बार्गेनिंग का काम करता है भारत, उसमें जो है कि इससे इसको हेल्प मिलेगी। साथ ही हम लोगों का जो ईस्टर्न साइड है, उसमें जो है कि ऐतिहासिक रूप से अधिकांश के जो तेल के भंडार हैं वो पश्चिमी तट के क्षेत्रीय जो पश्चिमी तट हैं उन पे ही जो है कि मिले हैं, जैसे असम और गुजरात जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। तो इससे ध्यान जो है कि पूर्व की ओर भी स्थानांतरित होगा, लोग इस साइड भी अब जो है कि ध्यान को केंद्रित करेंगे। साथियों, इससे तकनीकी और वैज्ञानिक अगर अंतर्दृष्टि से बात करें अगर इसके विषय में, तो गहरी ड्रिलिंग की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ये करीबन 3000 मीटर नीचे ये तेल मिला है, जिसको कि निकालने के लिए उन्नत ड्रिलिंग रिंग और भू तकनीक विशेषज्ञता के लिए जो है कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सर्वेक्षण और अगर मानचित्र की बात करें तो आधुनिक भूकंपीय एवं जो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जो तकनीक होती है उसका उपयोग करके इसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही एक चीज और कि यहाँ पर जो जल का उपयोग है वो फिर यहाँ पर अधिक होगा। तो ड्रिल प्रक्रिया में जो है कि करीबन यहाँ पर 25,000 लीटर जो पानी है वो प्रतिदिन यूज में लाया जाएगा, जो कि संसाधन प्रबंधन के महत्व को भी ये जो है कि दर्शाता है। इससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, तो ये गंगा बेसिन के किनारे है, तो इसलिए ये संवेदनशील है। यह क्षेत्र गंगा नदी के तट के निकट होने के कारण पारिस्थितिकी रूप से जो है कि संवेदनशील है। जल खपत भी यहाँ पर आपको पता है 25,000 लीटर प्रतिदिन होने वाला है, तो इसलिए ड्रिलिंग के लिए जो प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी का होगा, तो उससे यहाँ पर स्थानीय जो जल स्तर है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इतना अधिक पानी का यूज होगा तो दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर रिसाव और खतरे की बात जो है इससे लेकर वो भी बनी रहेगी, क्योंकि ड्रिलिंग से तेल रिसाव का भी खतरा रहता है, जिससे कि नदी और आसपास की कृषि भूमि जो है कि वो भी प्रदूषित हो सकती है। यहाँ पर वायु और ध्वनि प्रदूषण का भी जो खतरा है कि वो बना रहेगा, जिससे कि अन्वेषण गतिविधियों से प्राय कणीय पदार्थ बढ़ जाते हैं, जो स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी को भी जो है कि पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, यानी कि प्रॉफिट के साथ साथ इसका जो है कि नुकसान भी है। साथियों, अगर चित्तू पांडे की बात करें तो ये उनके ही जो है कि परिवार के खेतों में मिला है, और जो चित्तू पांडे हैं इनको जो है कि टाइगर ऑफ बलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है हमारा एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है और इस ऑपरेशन को लेकर, और ये जो है कि एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी है। साथियों, अगर भविष्य में निहितार्थ की बात करें तो यदि सफलता इस पर मिलेगी तो ओएनजीसी गंगा बेसिन में और अधिक स्थलों पर खोज करेगी, जिससे संभवतः उत्तरी भारत में एक नया प्रमुख तेल क्षेत्र जो है कि खुल जाएगा। साथियों, 1 से 2 वर्ष में पूर्ण पैमाने पर उत्पादन की संभावना है। वहीं पर्यावरणीय और तकनीकी मंजूरी के अधीन अन्य राज्यों में भी इसका जो है कि अनुकरण किया जाएगा। यदि गंगा क्षेत्र में तेल भंडार समान है तो इससे जो है कि बिहार, झारखंड और जो पश्चिम बंगाल में नई खोज जो है कि इससे हो सकती है, जो कि मतलब गंगा के किनारे ही इसको जो है कि फिर खोजा जाएगा। साथियों, भारत के कच्चे तेल के भंडार के विषय में हम आपको अगर बताएं तो भारत के कच्चे तेल के भंडारों में प्रमाणित भंडार, जो कि वर्तमान में आर्थिक परिस्थितियों में विद्यमान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवसायिक रूप से प्राप्त करने योग्य है, और जो अनुमानित भंडार है, मतलब जैसे अभी ये बलिया में मिला है, इसकी मतलब कि जो कि पहचान किया गया है लेकिन अभी तक जो है कि पूरा निकाला नहीं गया है। दोनों को अगर मिलाकर बात की जाए तो जो 2022 के अप्रैल में था, 2022 के डाटा के हिसाब से वो करीबन 651.77 मिलियन मैट्रिक टन था, जो कि पिछले वर्ष जो कि 591.92
मिलियन मैट्रिक टन है उसकी तुलना में जो है कि इसमें वृद्धि हुई थी। साथियों भारत में जो अधिकांश भंडार है वो तटवर्तीय है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपतटीय क्षेत्र में भी स्थित है, जो कि विशेष रूप से पश्चिमी अपतटीय बेसिन में है। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि इस साइड में ज्यादा जो है कि ध्यान दिया गया है, जैसे मुंबई के यहाँ पर मिला था मुंबई हाई में, तो इस तरीके से था। लेकिन अगर यहाँ पर भी ध्यान दिया जाएगा तो इस साइड में भी जो है कि ये मिलने का, अब जब अगर यहाँ पे मिलने का भी चांस होगा तो यहाँ पर भी अब तेल के भंडार मिलेंगे, जिससे इस क्षेत्र में भी ज्यादा ध्यान देने का जो है कि काम हो पाएगा। साथियों अगर यहाँ पर मेजर रिजर्व लोकेशन की बात करें तो जो वेस्टर्न ऑफ शोर है उसमें करीबन 33.2% के आसपास है, जिसमें कि आपका मुंबई हाई है जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव ऑयल फील्ड है। वहीं अगर असम की बात करें तो वहां पर 22.8 के आसपास है, जिसमें कि ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन जो कि ये डिग बॉय और डिस्कवर्ड इन 1899 में जिसको कि खोजा गया था। फिर वहीं गुजरात में है जो कि 18.1% है, फिर साथ ही राजस्थान और फिर अदर में कुल मिला जुलाकर 10% है। तो ये जो है कि कुल मिलाकर इन्हीं जगहों पर जो है कि तेल खोजे गए हैं या फिर मिले हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी अगर ये बात करें तो साथियों भारत में कंजप्शन की अगर बात करें तेल के तो एनुअल कंजप्शन जो 2023 के हिसाब से है वो करीबन आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 249 मिलियन मैट्रिक टन है पेट्रोलियम का। वहीं अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो ये मात्र 33 मिलियन मैट्रिक टन ही है। तो जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है वो करीबन 87% जो है कि है 2013 के जो कि 76% था उसके मुकाबले। इंडिया जो है आपको पता है कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है यूएसए और चाइना के बाद। तो इसलिए जो करीबन भारत का जो इंपोर्ट बिल होता है करीबन $100 बिलियन का एनुअल, वो जो है कि बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये चीजें मिलती हैं तो इससे भारत में जो है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को अगर यहाँ पर मिलती है तो। साथियों अगर जो इंडिया के 4 जो बेसिन है अगर वहां पर ये चीज अगर ये सक्सेस होता है तो वहां पर भी देखा जाएगा, जो कि महानदी बेसिन हो गया, अंडमान सी हो गया, बंगाल बेसिन हो गया, केरला कोंकण बेसिन हो गया, तो यहाँ पर भी ये जो है कि मिल सकता है, जिसको कि अनुमानित किया जाएगा करीबन 22 बिलियन बैरल्स ऑयल की जो है कि प्रोडक्शन यहाँ पर की जाती है कुल मिला जुला कर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके और भी दोस्तों के साथ हमारी फैमिली को बड़ा करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपके साथ किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।